दोस्तों, एसपी अविनाश का अपनी पत्नी गरिमा के साथ किसी बात पर कहा-सुनी हो जाती है। उनकी पत्नी भी काफ़ी नाराज़ होती है अपने पति के ऊपर और एसपी अविनाश भी अपनी पत्नी से काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे। उनकी पत्नी अपना बैग उठाती है और बैग में अपना 1-2 जोड़ी कपड़े डाल कर के और सीधा अपने पति अविनाश के पास लेकर के आती है और कहती है, "ये बैग देख लो, इस बैग में सिर्फ़ मैंने अपने 1-2 कपड़े डाले हैं। तुम्हारे घर का कोई भी सामान नहीं लेकर जा रही हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे घर को छोड़ कर के जा रही हूँ। तुम्हारे साथ रहना मेरे बस की बात नहीं है। अगर मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे घर को छोड़ दूँ।" और वो बैग लेकर के और दरवाजे से बाहर निकलने लगती है। फिर एक बार पीछे मुड़ती है और पीछे मुड़ करके अपने पति अविनाश को देखती है। अविनाश अभी भी उससे तमतमाया हुआ और गुस्से में लाल था। अपने पति के पास 1-2 कदम आगे बढ़ कर के आती है और कहती है, "एक बार मैं जब तुम्हारे जीवन से चली जाऊँगी, तो फिर मुझे दोबारा नहीं पाओगे।" इतना कहने के बाद उसकी पत्नी गरिमा रोने लग जाती है, फूट-फूट करके रोने लग जाती है। लेकिन अविनाश तब भी अपने पत्नी से कोई बातें नहीं करता है, तब भी अपने पत्नी को रोकने की कोशिश नहीं करता है और गरिमा फिर अपने दरवाजे से बाहर निकल कर के चली जाती है। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या बात हुई थी पति-पत्नी के बीच में? एक एसपी साहब और उनकी पत्नी के बीच में इतनी कौन-सी नोक-झोंक हुई थी? इतनी कौन-सी गहरी बातें हो गई थी, जिसकी वजह से एसपी साहब ने अपने पत्नी को रोकने की कोशिश नहीं की और वो पत्नी इतने बड़े अधिकारी की पत्नी होते हुए भी नाराज़ होकर के अपने पति को छोड़ कर के क्यों चली गई? ऐसी क्या राज था? ऐसा क्या बात था? सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, काफ़ी सुंदर कहानी है। इस कहानी को जब आप सुनेंगे, जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये बिल्कुल आपके दिल के करीब कहानी है। दोस्तों, एक पति और पत्नी के बीच में अक्सर नोक-झोंक होते रहते हैं। इस नोक-झोंक को किस तरह से दरकिनार किया जाए, कैसे अपना प्रेम और सामंजस्य को बनाए रखा जाए, ये सारी चीज़ें आपको इस कहानी में देखने और सुनने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की तरफ। दोस्तों, एसपी अविनाश की मुलाकात अपनी पत्नी गरिमा से एक सफर के दौरान होती है। दोनों एक साथ सफर कर रहे थे। एसपी साहब अपनी सामने वाली सीट पर बैठी हुई एक लड़की को देख करके उससे पूछ बैठते हैं कि आपको कहाँ तक जाना है। उस लड़की की तरफ से जवाब यही आता है, मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। ये जिंदगी मुझे जहां तक लेकर के जाए वहां पर चली जाऊंगी। दोस्तों, इस तरह की मायूसियत देख करके एसपी साहब हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो समझ लेते हैं कि इस लड़की के साथ कोई घटना घटी हुई है। फिर उससे प्यार से पूछते हैं कि आप कहाँ तक जाएंगी, आपके परिवार में कौन कौन है। वो लड़की उस एसपी साहब से कहती है कि देखिए, आप मुझसे ज्यादा मतलब मत रखिए, मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश मत करिए। मेरे घर परिवार में मेरा कोई भी नहीं है, मैं ऐसे ही हूँ और मुझे जिंदगी जहां पर लेकर के चली जाएगी मैं वहां पर चली जाऊंगी। एसपी साहब काफी परेशान होते हैं उस लड़की की ये बातें सुन करके और उससे पूछते हैं कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। तब वो कहती है कि मैं ग्रेजुएट हूँ। तो अविनाश कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मैं तुम्हारा जॉब लगवा दूंगा। तब वो लड़की कहती है कि मुझे आदमियों के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है, मर्दों के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है। तब एसपी अविनाश कहते हैं कि किसी न किसी के ऊपर तो तुम्हें भरोसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो इतनी सुंदर हो और जवान हो, कोई ना कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देगा, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। किसी न किसी के ऊपर तो तुम्हें एक बार भरोसा जरूर करना पड़ेगा। और अगर मेरे ऊपर भरोसा कर लेती हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक जिले का एसपी हूँ और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई गलत काम करूं। मेरे ऊपर तुम भरोसा कर सकती हो। दोस्तों, जब वो जानती है कि ये व्यक्ति एक जिले का एसपी है तो उसके ऊपर थोड़ा भरोसा होता है और वो समझ लेती है कि ये कुछ गलत नहीं करेगा। फिर एसपी अविनाश कहते हैं कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, तुम्हारा मैं कहीं ना कहीं जॉब जॉब लगवा दूंगा और उसके बाद तुम अपनी आराम से जिंदगी काट सकती हो। एसपी अविनाश उसको लेकर के और अपने साथ जाते हैं और वहीं पर एक ऑफिस में क्लर्क का जॉब दिलवा देते हैं। वो नौकरी करने लग जाती है, अपना जीवन यापन करने लग जाती है और वहीं बगल में जहां उसका ऑफिस था वहीं पर एक किराए का रूम उसको दिलवा देते हैं। एसपी अविनाश तो अपने पास उनके पास कई रूम खाली थे, वो सोच रहे थे कि वहीं पर उसको रखवा दूं। लेकिन एक जवान लड़की, एक सुंदर लड़की को अपने पास रखवाने से वो इसलिए डर रहे थे कि दुनिया वाले कुछ और कहना शुरू कर देंगे और गरिमा भी नहीं चाहती थी कि ऐसे किसी व्यक्ति के पास रहूं। गरिमा भी कहती है कि मुझे एक रूम ढूंढवा दीजिए।
और एसपी अविनाश बगल में एक रूम ढूंढवा करके और उसको वहीं पर किराए पर रखवा देते हैं। वो वहीं पर रहने लग जाती है और अपने ऑफिस में काम करने लग जाती है। लेकिन एसपी अविनाश की और गरिमा की मुलाकातें बढ़ने लगती है। धीरे धीरे ये मुलाकातें प्यार में बदल जाता है। एसपी साहब गरिमा को प्यार करने लग जाते हैं और एक दिन अपने प्यार का इजहार गरिमा से कर देते हैं। अपनी गरिमा से कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गरिमा कहती है कि पसंद तो मैं भी आपको बहुत करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप इस शर्त को मानेंगे तभी मैं आपसे शादी कर पाऊंगी, नहीं तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। एसपी अविनाश कहते हैं कि तुम्हारी जो भी शर्तें हैं सब मानने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम बताओ। तब गरिमा कहती है कि मेरी पिछली जिंदगी के बारे में आप कभी भी नहीं पूछेंगे, मेरे बारे में, मेरे पीछे बीते हुए जीवन के बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। एसपी अविनाश मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा बीता हुआ कल के बारे में बिल्कुल ही जानने की कोशिश नहीं करूंगा, मुझे आज की जो तुम हो यही मुझे चाहिए। और उसके बाद दोनों एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार कर देते हैं। घर वालों को अपने बताते हैं अविनाश। घर वाले गांव से सब शहर आ जाते हैं और शहर में बड़े धूमधाम से गरिमा की और अविनाश की शादी हो जाती है। दोनों पति पत्नी बनकर के काफी खुशी से रहने लग जाते हैं। कई बार एसपी अविनाश गरिमा को लेकर के अपने गांव भी जाते हैं, अपने माता पिता अपने भाई बहनों से मिलाते हैं। उसके गांव में भी गरिमा का काफी इज्जत होता है, काफी इज्जत से लोग उसे देखते हैं, काफी प्यार से रखते हैं, एक बहू की तरह से उसको इज्जत दिया जाता है। गरिमा ऐसा परिवार पा करके, ऐसा पति पा करके बहुत ही खुश होती है। दोस्तों, समय ऐसे बीतता रहता है। वो जब अपने पति के साथ रहने लग जाती है तो कभी उसके सास, कभी ससुर, कभी उसके देवर वगैरह हमेशा उसके पास आते रहते हैं, कुछ न कुछ गांव से लेकर के आते हैं और इस तरह से काफी हंसी खुशी से पति पत्नी का एक साल गुजर जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि पति के दिलो दिमाग में अगर किसी तरह का हल्की सी भी ठेस होती है तो वो हमेशा उसे जानने की कोशिश करता है। और अब अविनाश के दिलो दिमाग में ये बातें चलने लगी थी कि आखिर जिसको मैंने पत्नी बनाया है उसने ऐसा शर्त क्यों रखा कि मेरे पिछली जिंदगी के बारे में तुम जानने की कोशिश नहीं करोगे। उसके बारे में उसे जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है। लेकिन उसने ये शर्त मान करके ही शादी किया था, इसलिए अपने पत्नी से पूछ नहीं सकता था, लेकिन हमेशा कोशिश करने लगता है कि अपने पत्नी के बीते हुए कल के बारे में जानना जरूरी है। और एक दिन ऐसे ही अपनी पत्नी के साथ एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाता है। शॉपिंग करके अपने घर वापस आता है। दूसरे दिन जब कहीं जा रहा होता है तो एक व्यक्ति उसे मिलता है। वो व्यक्ति उसको रोकता है और कहता है, साहब, कल आपने मॉल में एक औरत के साथ शॉपिंग कर रहे थे, वो औरत कौन थी? तो एसपी अविनाश कहते हैं कि आपको उस औरत से क्या मतलब है, आप उस औरत को जानते हैं क्या? तो कहता है, हाँ, उस औरत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एसपी अविनाश थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो, अगर ये इसको मैं ये बता दूंगा कि वो मेरी पत्नी है तो ये मुझे मुझे उसके बारे में कुछ बताएगा नहीं, तो मैं इसे कुछ और बताता हूँ। फिर वो बोलते हैं, हाँ, जिस औरत के साथ मैं घूम रहा था वो मेरी एक पड़ोसी है, उसी के साथ शॉपिंग कर रहा था। तो वो व्यक्ति एसपी अविनाश को कहता है, साहब, वो बहुत ही खराब औरत है, वो हमारे गांव की ही रहने वाली है, उसके कई लड़कों के साथ नाजायज संबंध थे, यहाँ तक कि वो अपने मामा के साथ भी उसके नाजायज संबंध थे। और एक दिन जब उसकी मामी ने उसको देखा, उसके मामा के साथ जब उसको रंगों हाथ पकड़ लिया तो उसकी मामी ने उसे धक्के मार करके घर से भगा दिया। ऐसी औरत के साथ कभी नहीं रहना साहब। और इतना कह करके वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन एसपी अविनाश के दिमाग में ये बैठ जाता है कि उसकी पत्नी तो कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, और वो अपने दिलो दिमाग में लेकर के बैठ जाता है। वो घर जब जाता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम अपने पिछले जीवन के बारे में मुझे बताओ, अपने बीते हुए कल के बारे में मुझे तुम्हारे जानना है। तो उसकी पत्नी कहती है कि जो शर्त जो था उस शर्त को क्या आप भूल गए हैं क्या? शादी से पहले मैंने एक शर्त रखा था कि मेरे बीते हुए जीवन के बारे में आप बिल्कुल नहीं पूछेंगे। आप अगर वो शर्त रखें, अगर नहीं मानेंगे तो हम दोनों अलग हो सकते हैं। एसपी अविनाश कहता है कि मुझे आज तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में जानना ही है, तुम्हारे साथ क्या हुआ वो सारी चीजें जानना है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में मुझे पता चल चुका है कि तुम एक कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन स्त्री हो। जब ये चरित्रहीन की बातें सुनती है गरिमा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है और वहीं पर वो बैठ जाती है। कहती है कि आपने जो शब्द कहा है वो मेरे दिल को चीर रहा है और अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए मैंने आपसे
शादी से पहले ही आपको कसम धराया था, आपसे कहा था कि मेरे बीते हुए कल के बारे में आप कुछ भी नहीं पूछेंगे, लेकिन आज ने वो बातें आपने कर दी। अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद गरिमा अपना बैग उठाती है, बैग में 1-2 कपड़े डालती है और कपड़े डालने के बाद वो सीधे अविनाश के पास लेकर आती है और कहती है कि ये बैग देख लो, इस बैग में सिर्फ मैंने 1-2 कपड़े डाले हैं, बाकी तुम्हारे घर का कुछ भी नहीं लेकर के जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ। गेट से निकलने लगती है तो फिर एक बार पीछे मुड़ करके अविनाश को देखती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था गरिमा के। गरिमा लगातार रोए जा रही थी। एक बार अविनाश के नजदीक फिर आती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बार अगर तुम मुझे खो दोगे तो फिर दोबारा नहीं पाओगे। और इतना कह करके वो अपने घर से बाहर निकल जाती है और चली जाती है। अविनाश उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करता है, क्योंकि अविनाश को के दिलो दिमाग में तो ये बैठ चुका था कि वो जिसके साथ पत्नी बना करके जिसको रखा हुआ है वो एक चरित्रहीन स्त्री है, और उसी चक्कर में वो अपनी पत्नी को रोकता नहीं है और वो चली जाती है। दोस्तों, इधर अविनाश उसके याद में, क्योंकि अविनाश भी उसे दिलो जान से प्यार करता था, बहुत चाहता था। 1-2 दिन बीत जाते हैं तो अविनाश उसकी याद में परेशान होने लगता है और सोचता है कि ये जो व्यक्ति मुझे बताया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बातें गलत हो। अगर गलत होगा तो मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। एक बार इसे चल करके पता किया जाए। फिर अपनी पत्नी को फोन लगाता है, लेकिन वो फोन तो गरिमा वहीं पर छोड़ करके चली गई थी। उसका रिंग वहीं पर उसी के रूम में, उसी के कमरे में बज रहा था, क्योंकि वो फोन अविनाश ने ही खरीदा था और अविनाश की हर चीजों को गरिमा छोड़ करके चली गई थी। जब वो देखता है कि वो फोन यहीं पर बज रहा है तो काफी हैरान और परेशान हो जाता है, काफी दुखी हो जाता है, पूरी रात रोता रहता है और सुबह जैसे ही होता है अपने ड्राइवर को बुलाता है, अपनी सरकारी गाड़ी को लेता है और उस गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है कि इस गांव में लेकर के चलो। वो ड्राइवर वहां से सीधे उस गांव के लिए चल देता है। गांव के बाहर ही अपनी गाड़ी को रुकवाता है और सोचता है कि अब उसके घर नहीं जाएंगे, उसके मामा के घर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वहां जाएंगे तो इन लोगों को पता चल जाएगा। इसके बारे में पहले क्लियर पता दो लोगों से पता करते हैं कि वो चरित्रहीन है या क्या है। वो गांव में लोगों से बातें करने लगता है, उसका ड्राइवर भी लोगों से पूछने लगता है। वो भी घूम घूम करके दोनों अलग अलग लोगों से पूछने लगते हैं। सारे व्यक्ति यही कहते हैं कि वो लड़की बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं है। वो किस्मत की मारी है बेचारी। जब 4 साल की थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। एक महिला मिलती है, उस महिला के पास एसपी अविनाश जाता है। उसके घर के बगल, उसके मामा के घर के बगल की ही थी। उसके पास जाता है, उससे पूछता है इसके बारे में, तो महिला सारी चीजें खोल खोल करके बता देती है। कहती है वो लड़की बिल्कुल ही चरित्रवान लड़की है, उसके जैसे तो कोई लड़की इस गांव में है ही नहीं। बहुत प्यारी, बहुत ही सुशील लड़की है। उसकी किस्मत की मारी हुई है। 4 साल पहले की जब थी तभी उसके माता पिता छोड़ करके उसे इस दुनिया में चल गुजरे थे। उनका स्वर्गवास हो गया था। बेचारी 4 साल की बेटी थी। उसकी नानी उसे अपने पास लेकर के आई थी और नानी उसे रह करके पाल पोस रही थी। लेकिन 3-4 साल पहले उसके नानी का भी देहांत हो गया। जब उसकी नानी मर गई तो उसके बाद वो बेचारी ऐसे अकेली हो गई। उसके मामा और मामी उसके ऊपर जुल्म ढाने लगे, यहाँ तक कि उसके मामा ने तो उसका एक बूढ़े से 60 साल के व्यक्ति के साथ पैसे लेकर के उसकी शादी तय करवा दिया। जब उसे ये पता चला कि उसकी शादी पैसे लेकर के उसके मामा ने एक बूढ़े से कर दिया तो अपना घर छोड़ करके भाग गई। लेकिन फिर भी उसके मामा मामी उसे ढूंढ करके उसको पकड़ करके ले आए और पकड़ के ले आने के बाद खूब मारा उसे उन्होंने। जब ये सब बातें हो गई तो एसपी अविनाश काफी परेशान होने लगे। फिर वो पूछते हैं कि एक लड़का हमको आपके गांव का ही मिला था, वो तो उसके बारे में काफी भला बुरा कर रहा था, बोलता है कि काफी कैरेक्टरलेस लड़की है। तभी वो महिला कहती है कि वो क्या लंबा सा था, सांवला था और उसके दांत पीले पीले थे। ऐसे अविनाश कहते हैं हाँ, ऐसा ही व्यक्ति था वो, सेम टू सेम जो आप बता रही हैं ऐसा ही था। तब वो बूढ़ी महिला कहती है कि वो तो अनिरुद्ध है, वो तो इस घर गांव का सबसे बड़ा लोफर है। वो हर लड़कियों के ऊपर आंखें गड़ाए रहता है, हर लड़कियों को वासना के नजर से देखता है। एक बार ऐसे ही गरिमा को भी उसने चलते समय हाथ पकड़ लिया था, तो गरिमा ने अपना चप्पल निकाल करके उसको सारे लोगों के सामने मारना शुरू कर दिया था। उसी का बदला लेने के लिए वो उसके पीछे हमेशा पड़ा रहता था, उसे बदनाम करता था। ये तो वही होगा। जब ये बातें सुनते हैं एसपी साहब, एसपी साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एसपी साहब वहीं पर सबके सामने उनके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। एक चरित्रवान, एक पतिव्रता स्त्री के साथ मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया।
एसपी साहब वहां से भागते हैं और सीधे अपने ड्राइवर को लेकर के गाड़ी लेकर के घर आ जाते हैं। घर आने के बाद पूरी रात रोते रहते हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जैसे ही सुबह होता है गाड़ी लेकर के मेरे पास आ जाना। गाड़ी लेकर के ड्राइवर आया, गाड़ी में बैठ करके पूरे शहर आसपास के गांव में अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उनकी पत्नी गरिमा का कुछ भी पता नहीं चलता है। एसपी साहब काफी तंग रहते हैं, हमेशा अपनी पत्नी के ख्वाबों में खोए रहते हैं कि क्या कर दिया मैंने, इतना बड़ा पाप कर दिया एक पतिव्रता स्त्री के साथ, एक ऐसी चरित्रवान पत्नी के साथ। उसने जो अपने पिछले जन्म के बारे में नहीं जानने के बारे में जो चीजें बताई थी, यही सब घटनाएं उसके साथ घटी थी और उसी घटनाओं को वो बताना नहीं चाहती थी। इन सब चीजों को वो अपने जीवन में दोबारा दोहराना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो नहीं बता रही थी। लेकिन मैं कुरेद कुरेद करके और अपनी जिंदगी को खुद ही सत्यानाश कर लिया और यही सोच सोच करके वो रात दिन रोते रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और 6 महीने का समय बीत जाता है। उसके बाद एक दिन जब वो सुबह उठ करके बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी हुई है। उस चिट्ठी को उठाते हैं और चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, प्रिय पतिदेव, हे प्रियतम, मेरे तारणहार, आपने मुझे जो प्यार दिया, जो मुझे सम्मान दिया, वो हमेशा जीवन भर याद रखूंगी। यहाँ तक कि मरने के बाद भी आपके प्यार को कभी नहीं भूलूंगी। मेरी जिंदगी तो एक अंधेरे में बीती हुई है, हमेशा अंधेरे में पूरा जीवन काटा है मैंने। जब बचपन में 4 साल की थी तभी माता पिता गुजर गए। उसके बाद मेरी नानी ने कुछ दिनों तक मुझे पाला पोसा, लेकिन उसके बाद फिर मेरी जिंदगी की अंधेरी शुरुआत फिर हो गई। मेरे मामा मामी और लोगों ने मेरे साथ हमेशा गलत किया, लेकिन जब एक बार आपसे मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिर जीवन में स्वर्ग मिल गया है। आपके साथ प्यार के वो पल कभी जीवन में नहीं भूल पाऊंगी। आपने जो मुझे प्यार दिया वो हमेशा अपने सीने से लगा करके रखूंगी। मुझे ये चिट्ठी लिखने का मकसद आपसे कुछ मांगना नहीं है। ये चिट्ठी मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि मैं अभी भी मैं आपके शहर में ही हूँ। मैंने एक मंदिर में आश्रय लिया है। जो मंदिर के पुजारी जी हैं, इन्होंने मुझे अपना बेटी मान लिया है और मैं यहीं पर रह रही हूँ। 2 टाइम की रोटी मुझे इस मंदिर में मिल जाती है, क्योंकि मंदिर के पुजारी जी मुझे बेटी की तरह से बिल्कुल प्यार देते हैं। बचपन में माँ बाप का 4 साल के बाद से प्यार नहीं मिला, तो आज मुझे एक पिता का प्यार मिल रहा है और इसीलिए रुकी हूँ कि कुछ दिन अपने पिता का, इस पंडित जी रूपी पिता का प्यार पालूं। और मेरा परसों दिन मैं हॉस्पिटल में गई थी। हॉस्पिटल में जब मैंने अपना चेकअप करवाया, मैंने आपको उस दिन ही ये खुशी देना चाहिए थी जिस दिन मैं घर से निकल रही थी। उससे पहले ही मैं आपको बताना चाहती थी कि आपका जो प्यार है मेरे कोख में पल रहा है। मैं आपके बेटे की माँ बनने वाली हूँ, ये खुशखबरी मैं आपको देने वाली थी, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। मैं आपको ये बता नहीं पाई, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपका प्यार मेरे पेट में पल रहा है। आपका और हमारे उस सुखद संबंधों का जो अंश है हमारे पेट में पल रहा है और 2-3 दिनों के बाद मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि जच्चा बच्चा काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। बच्चा पेट में उल्टा है और काफी कंडीशन खराब है। हो सकता है कि ये जच्चा और बच्चा दोनों को बचाया ना जा सके। तो मुझे अपनी जिंदगी का कोई ठीक मलाल नहीं है, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी ही दुखों में कटी है। लेकिन मैं अपने बच्चे को इस जीवन में लाकर ही मानूंगी। मैं अपने मौत को दावत दे दूंगी, मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगी, लेकिन मैं अपने अंश को, अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो आपके प्यार की निशानी है और आपके प्यार की निशानी को खरोच तक नहीं आने दूंगी। ये चिट्ठी मैं इसलिए लिख रही हूँ कि जब तक ये चिट्ठी आपको मिलेगी तब तक मेरा ऑपरेशन हो गया होगा और मैं इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होंगी, लेकिन आपका बच्चा जिंदा रहेगा और आप आकर के हॉस्पिटल से अपने बेटे को लेकर के जाइएगा, क्योंकि वो आपका ही अंश है और आपका ही उसके ऊपर पूरा अधिकार है। दोस्तों, जब ये चिट्ठी एसपी अविनाश पढ़ते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो वहीं पर बैठ करके रोने लग जाते हैं। लेकिन जब चिट्ठी में नीचे देखते हैं तो उस हॉस्पिटल का एड्रेस देखते हैं और डेट देखते हैं, तो डेट आज का ही ऑपरेशन का था। उसे देखने के बाद एसपी अविनाश बिल्कुल ही नहीं रुकते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं। तुरंत अपनी गाड़ी को लेते हैं और ड्राइवर को लेकर के हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं एसपी अविनाश। जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां पर एक एसपी को भागते हुए देख करके वहां के जो कर्मचारी थे, जो डॉक्टर और नर्स थे,
सारे हैरान और परेशान हो जाते हैं कि एसपी साहब इस तरह से क्यों भाग रहे हैं। एसपी साहब सीधे भागते हुए आईसीयू तक पहुंचते हैं और वहां जो डॉक्टर होते हैं उनसे पूछते हैं कि गरिमा कौन है, गरिमा कहाँ पर है, कहाँ पर एडमिट है। तभी वहां एक डॉक्टर होता है, कहता है साहब आप परेशान मत होइए, गरिमा आईसीयू में है, वो उसकी डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा स्वस्थ है, लेकिन उसकी माँ जो है वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। वहीं पर जब आगे जाते हैं तो पंडित जी मिल जाते हैं। पंडित जी एसपी साहब को देखते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, ऊपर वाले का दया अगर होगा तो बेटी बच जाएगी। लेकिन बेटी आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी गरिमा। एसपी साहब डॉक्टर को कहते हैं मुझे गरिमा से एक बार मिला दो। एसपी साहब को लेकर के डॉक्टर साहब अंदर जाते हैं और जब अंदर वो पहुंचते हैं और अपनी पत्नी का कंडीशन देखते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, उसकी सांसें उल्टी चल रही थी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि काफी कंडीशन इसका खराब है, बचाना काफी मुश्किल है। उसके हाथों को लेकर के जब अपने हाथों में लेते हैं तो जैसे ही अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में एसपी साहब लेते हैं, उसकी आंखें खुल जाती है और आंखें जब खुलती है तो वो एक हल्की मुस्कुराहट के साथ अपने पति को देखती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि एक बार मैं जब आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, जब एक बार मैं मुझसे आप दूर हो जाओगे तो फिर मुझे नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद उस पत्नी रोने लग जाती है और एसपी साहब के भी आंखों से हर हर आंसू बहने लग जाता है और इतना कहते ही वो फिर बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है, एसपी अविनाश को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, वो मर चुकी है और वो दहाड़े मार करके वहां फूट फूट करके अपना पैर और हाथ पटक पटक करके रोने लग जाते हैं। डॉक्टर्स और नर्स जितने हैं सारे भाग करके आते हैं कि एसपी साहब को क्या हो गया। इनको संभालने लगते हैं। डॉक्टर आकर के नब्ज को चेक करते हैं तो चेक करके कहते हैं एसपी साहब आप परेशान मत होइए, अभी गरिमा को कुछ नहीं हुआ, अभी गरिमा जिंदा है, अभी बेहोश है। जब ये बातें उनके कानों में जाता है तो थोड़ा सा उनको संतोष होता है और डॉक्टर साहब कहते हैं आप थोड़ा बाहर वेट कर लीजिए कुछ देर, जब इसको होश आएगा तो मैं आपको बुला लूंगा, अभी इसका कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। अब सिर्फ भगवान की ऊपर वाले से प्रार्थना करना है कि इसकी जिंदगी को वापस लौटा दें। अगर आपके भाग्य में अगर इसका जीवन होगा तो जरूर ये जिंदा बच जाएगी, जरूर जिंदा लौट आएगी। एसपी साहब बाहर जाके कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं और बार बार उसे उन्हें कुछ खाने के लिए बोला जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं खाते हैं, हमेशा लगातार रोते रहते हैं। जो पंडित जी थे मंदिर के वो उनके पास आकर बैठते हैं, कहते हैं बेटा संतोष रखो, ऊपर वाले की कृपा होगी तो जरूर हमारी गरिमा बच जाएगी। ऐसे ही तकरीबन 12 घंटे बीत जाते हैं। 12 घंटे के बाद नर्स बाहर निकल करके भाग करके आती है और डॉक्टर को बुलाती है, कहती है डॉक्टर साहब पेशेंट को होश आ चुका है। डॉक्टर भाग करके आते हैं और गरिमा को चेक करके और फिर खुशी खुशी बाहर निकलते हैं। एसपी अविनाश से कहते हैं आप अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, अब गरिमा खतरे से बाहर है। एसपी साहब जाते हैं और गरिमा से मिलते हैं और गरिमा के हाथों को अपने हाथों में लेकर के कहते हैं कि मुझसे भूल हो गई रे, गलती कर दिया तेरे साथ, इस गलती का माफी कर दे, मुझे माफी दे दे। गरिमा कहती है मुझे पता है कि आप मुझे दिलो जान से प्यार करते हैं, एक छोटी सी भूल हो गई है आपसे, उसको कब से मैंने माफ कर दिया है आपकी गलती को, कोई मलाल नहीं है, कोई आपकी गलती का कोई मुझे ये नहीं है, मैंने आपको माफ कर दिया है। आप एक सच्चे पति हैं, मुझे पता है कि आप मुझे दिलो जान से प्यार करते हैं। आप अपने बेटे को देखे क्या? डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ मैं बेटे को देख चुका हूँ, मेरा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही है, तुम्हारे जैसे ही सुंदर चेहरा और शालीन चेहरा तुम्हारे जैसे ही है, बिल्कुल तुम्हारे पर गया है। दोनों पति पत्नी की मुस्कुराहट बढ़ जाती है, दोनों हंसने लगते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, कहते हैं खुश होइए, हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटिए, आपकी पत्नी मौत से बाहर निकल करके आई है। एसपी साहब पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के लिए अच्छी मिठाइयाँ शहर से मंगवाते हैं, ड्राइवर को भेज करके पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को मिठाइयाँ बंटवाया जाता है और पंडित जी को भी मिठाइयाँ मंगा करके काफी सारा देते हैं। कहते हैं अपने मंदिर में और मंदिर के आसपास जितने लोग हैं सबको मिठाइयाँ बंटवा दीजिए। पंडित जी वहां से भागते हैं और कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ, मंदिर में जाऊंगा और अब मेरी बेटी बच करके आ गई है, मैं पूरे सारे लोगों को, शहर के सारे लोगों को भंडारा खिलाऊंगा। पंडित जी भाग करके जाते हैं और अपने जो उनके चेले चूले होते हैं सबको कहते हैं कि भाई भंडारे का तैयारी करो। एसपी साहब कहते हैं भंडारे में जितना पैसा लगेगा सब मैं खर्चा करूंगा, पूरे शहर को भंडारा खिलाइए। और उसके बाद एक दिन के बाद ही
गरिमा को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। गरिमा अपने पति को लेती है और कहती है, चलो एक नई दुनिया में एक नया संसार बसाते हैं। पति पत्नी अपने बेटे को लेकर के अपने घर आ जाते हैं और एक नए संसार को बसाते हैं। उनके जब घर वालों को, जब अविनाश के माता पिता को सारी चीजें पता चलती है, दूसरे दिन सारे लोग गांव से घर पे उनके घर पहुंचते हैं और घर पे एक काफी शानदार पार्टी का आयोजन किया जाता है। दोनों पति पत्नी मिल जाते हैं, उनके साथ में उनका नन्हा सा प्यारा सा बच्चा भी होता है। उनका संसार, उनका जीवन आबाद हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपके अंदर कोई ऐसी त्रुटि हो जो पति पत्नी की एक छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोग जो उसको बतंगड़ बना लेते हैं, उस चीजों से को नजरअंदाज करने की जरूरत है। पति पत्नी का रिश्ता काफी अमूल्य होता है और इससे इस धरोहर को हमेशा जीवन भर बचा के रखने की जरूरत है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।